नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। यूपी के लिए प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। आगरा को नई टाउनशिप का मिलेगा तोहफा। सीएम योगी करेंगे अटलपुरा का लॉन्चिंग के लिए 15 अगस्त तक समय सीमा तय। ज्ञानव्यापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे का मामले में अब 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। प्राची राखी सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट की कल सुनवाई। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन। भारत नेपाल सीएम के 15 किलोमीटर परिक्षेत्र में एक्शन। अवैध मस्जिद और मदरसा का अतिक्रमण हुआ। यूपी बना पोषण सुधार का मॉडल राज्य। योगी सरकार का ऐतिहासिक पोषण मुहिम। 2.25 करोड़ लोगों को पोषण। राहुल की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिपोर्ट के अभाव से केस किया गया बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। यूपी के लिए प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कैबिनेट के आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। यूपी के लिए प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। लखनऊ से ये जानकारी दे रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। यूपी के लिए प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। खबर प्रयागराज से है, जहां ज्ञानव्यापी मामले पर 4 जुलाई को होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले पर 4 जुलाई को होगी सुनवाई। याची राखी सिंह की याचिका पर कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी ज्ञानव्यापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे का मामला। अब मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। याची राखी सिंह की याचिका पर कल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। प्रयागराज से खबर बता रहे हैं, वाराणसी ज्ञानव्यापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे का मामला। अब मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे, जहां ज्ञानव्यापी मामले पर 4 जुलाई को होगी सुनवाई। याची राखी सिंह की याचिका पर कल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। वाराणसी ज्ञानव्यापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे का मामला। अब मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई। वाराणसी ज्ञानव्यापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे का मामला। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले पर 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।
खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में वर्ल्ड अस्थमा डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजीएमयू में वर्ल्ड अस्थमा डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड अस्थमा डे का आज होगा आयोजन। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। अस्थमा में वर्ल्ड में 26 करोड़ लोग ग्रसित। भारत में 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से ग्रसित। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। विश्व में अस्थमा से 4 लाख से ज्यादा मौत। अस्थमा की महिला मरीज ज्यादा हैं। अस्थमा के लिए जागरूक होना जरूरी। डॉक्टर वेद प्रकाश राजेंद्र प्रसाद राजेश कुमार ने दी जानकारी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में वर्ल्ड अस्थमा डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड अस्थमा डे का आज होगा आयोजन। अस्थमा से वर्ल्ड में 26 करोड़ लोग ग्रसित। भारत में 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से ग्रसित। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। विश्व में अस्थमा से 4 लाख से ज्यादा मौत। अस्थमा की महिला मरीज ज्यादा हैं। अस्थमा के लिए जागरूक होना जरूरी। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में अस्थमा डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड अस्थमा डे का आज होगा आयोजन। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने दी आम लोगों को बड़ी राहत। एनओसी नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने लोगों को की बड़ी राहत। एनओसी नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। 1000 वर्ग फीट में बिना नक्शा बना सकेंगे घर। यूपी सरकार का निर्णय, नियमों में बड़ा बदलाव। छोटे प्लॉट धारकों को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। 15 दिन में एनओसी नहीं तो मानी जाएगी स्वीकृति। निर्माण कार्य में अब नहीं होगी फाइलों की दौड़ धूप। आम जनता को मकान निर्माण में बड़ी राहत। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। नियमों की सरलता से बढ़ेगा रियल एस्टेट में उत्साह। यूपी सरकार ने खत्म की नक्शा पास कराने की जटिलता। निर्माण अनुमति में देरी हुई तो एनओसी मानी जाएगी। जल्द लागू होंगे नियम, आम लोगों को होगा सीधा लाभ। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे, जहां योगी सरकार ने दी आम लोगों को बड़ी राहत। एनओसी नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। 1000 वर्ग फीट में बिना नक्शा बना सकेंगे घर। लखनऊ से ये जानकारी बता रहे हैं आपको। यूपी सरकार का निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव। छोटे प्लॉट धारकों को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। 15 दिन में एनओसी नहीं तो मानी जाएगी स्वीकृत। निर्माण कार्य में अब नहीं होगी फाइलों की दौड़ धूप। आम जनता को मकान निर्माण में बड़ी राहत। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। नियमों की सरलता से बढ़ेगा रियल एस्टेट में का उत्साह। यूपी सरकार ने खत्म की नक्शा पास कराने की जटिलता। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां यूपी बना पोषण सुधार का मॉडल राज्य। 2.25 करोड़ लोगों को कुपोषण से मुक्ति। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां यूपी बना 2.25 करोड़ लोगों को कुपोषण से मुक्ति। योगी सरकार की ऐतिहासिक पोषण मुहिम। आईसीडीएस की 1.8
80 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार। 1.33 लाख अति कुपोषित बच्चों को विशेष देखभाल। 13.5 लाख गर्भवती महिलाओं को मिला पोषण सहयोग। 10.70 लाख धात्री महिलाओं को 13.5 लाख गर्भवती महिलाओं को मिला पोषण सहयोग। आंगनवाड़ी केंद्रों की सख्त निगरानी के आदेश। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, सीएम योगी ने खुद संभाली निगरानी की कमान। यूपी बना पोषण सुधार का मॉडल राज्य। 2.25 करोड़ लोगों को कुपोषण से मुक्ति। योगी सरकार की ऐतिहासिक पोषण मुहिम। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, आईसीडीएस की 897 परियोजनाएं। 1.82 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार। 1.33 लाख अति कुपोषित बच्चों को विशेष देखभाल। 13.5 लाख गर्भवती महिलाओं को मिला पोषण सहयोग। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, 10.70 लाख धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं। 13.5 लाख गर्भवती महिलाओं को मिला पोषण सहयोग। आंगनवाड़ी केंद्रों की सख्त निगरानी के आदेश। सीएम योगी ने खुद संभाली निगरानी की कमान। यूपी बना पोषण सुधार का मॉडल राज्य। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां यूपी बना कुपोषण से मुक्ति का राज्य। 2.25 करोड़ योगी सरकार की ऐतिहासिक पोषण मुहिम। आईसीडीएस की 897 परियोजनाएं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस ने पेट्रोल डीजल चोरी कर केमिकल मिलाकर बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शनिवार रात टीएस मिश्रा अस्पताल के पास अनोरा रोड पर छापेमारी के दौरान गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। मौके पर पुलिस, सर्विलांस, आबकारी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में अजय यादव, ओम प्रकाश यादव, मिराजुद्दीन, जगदीप प्रजापति और अरुण कुमार शामिल हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह एसपीसीएल डिपो से पेट्रोल चोरी कर उसमें केमिकल मिलाकर दोबारा टैंकर में भर देते थे। केमिकल उन्नाव से लाया जाता था। पुलिस ने अन्य ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है और इस कार्रवाई में शामिल टीमों को इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही नादरगंज चौकी इंचार्ज की भूमिका की जांच की जा रही है। देखिए, साउथ जोन की जो स्वास्थ्य टीम थी, उस पर सूचना मिली थी कि सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में एक सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें कि कुछ लोग एसपीसीएल के डिपो से जो डीजल पेट्रोल आता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, उसके टैंकर को रोककर उसमें जो ओरिजिनल तेल होता है उसको निकाल के उसकी जगह नकली केमिकल ऑब्लिक सॉल्वेंट उसमें मिला दिया करते थे और जिसके बाद ये अपनिश्चित तेल को आगे भेजा करते थे। तो इसमें एक सिंडिकेट का हमने पर्दाफाश करा और इसमें हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी करी है। खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां जनपद संभल में जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने निजी स्कूलों को मनमानी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह दंड स्कूलों द्वारा निजी प्रशासकों की किताबें छात्रों पर थोपने और विशेष दुकानों से ही खरीदने के लिए मजबूर करने के मामले में लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों में उपयोग हो रही पुस्तकों की जांच कराई गई थी। जांच में सामने आया कि 33 निजी स्कूल बोर्ड द्वारा अनुशासित पुस्तकों के बजाय निजी
प्रकाशकों की महंगी किताबें छात्रों को पढ़ा रहे थे। इसके साथ ही छात्र और अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा था कि किताबें केवल कुछ विशेष दुकानों से ही खरीदें। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम के उल्लंघन के अंतर्गत की गई है। प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे 1 महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करें। डॉक्टर पेशिया ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से निपटेगा। गत वर्ष इसमें निरंतर शिकायतें आ रही थी, तो हमने गत वर्ष भी सभी विद्यालयों को सचेत किया था और इसके बाद भी हमने एक बैठक बुलाई और बैठक में सभी सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड विद्यालयों को बुलाया और उनको हमने सचेत किया कि 1 सप्ताह के अंदर या तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाइए, अन्यथा बाहर के प्रकाशक की पुस्तकें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो अगस्त 2024 का जियो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक स्ट्रॉन्गली एडवाइज्ड फॉर एनसीईआरटी और कक्षा 9 से 12 तक 100% आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें लगानी है। लेकिन उसके बाद भी निजी प्रकाशकों की कहीं कहीं 1 और कहीं कहीं 2 मूल पुस्तकों के रूप में और संदर्भ पुस्तकों के रूप में बहुत सारी पुस्तकें लगाई जा रही थी। सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित रिमाउंट डिपो में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैला दी है। रविवार को डिपो में काम कर रहे एक कर्मचारी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। पंजा मारने से कर्मचारी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद डिपो और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। डिपो के अधिकारियों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। डिपो में कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने तेंदुए के देखे जाने की पुष्टि की है। बताया गया है कि जब कुछ कर्मचारी खेतों में काम कर रहे थे, तभी तेंदुआ अचानक नजर आया और मोहसिन नामक कर्मचारी पर हमला कर दिया। अन्य कर्मचारी तेंदुए को देखकर वहां से भाग निकले और अधिकारियों को सूचना दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग ने तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि की है। सामाजिक वानिकी के डीएफओ शुभम सिंह ने बताया कि तेंदुए के पंजों के निशान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी उपस्थिति तय मानी जा रही है। दिनांक 4 मई को लगभग 5 बजे के करीब हमको एक सूचना मिली थी कि एक तेंदुआ स्पॉट हुआ है रिमाउंट डिपो के प्रेमाइसेस के अंदर और उसने किसी व्यक्ति को घायल किया है। तो तत्कालीन रूप से वहाँ पे रेंजर और एसडीओ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित करके मौके पर कॉम्बिंग के लिए भेज दिया गया था। कॉम्बिंग की प्रक्रिया जैसे हम स्पीक कर रहे हैं अभी भी जारी है। कॉम्बिंग के दौरान हमारे 5 टीम मेंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं और ड्रोन की हेल्प से वो पूरा एरिया क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 3200 एकड़ का एरिया है और वो घनी कई जगह घनी जंगल है, तो उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। बट हमारी टीम वहाँ पे लगी हुई है और लगातार हम रिमाउंट डिपो के ऑफिशियल से संपर्क में हैं। रोनाही थाना क्षेत्र के रामापुरा गांव में एक युवती ने अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। युवती के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने प्रेमी प्रेमचंद्र पर दुराचार और गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया। युवती के भाई ने आरोप लगाया है कि मामले की विवेचना कर रहे हल्का दरोगा हरे कृष्णा ने युवती पर धमकाया और उत्पीड़न किया, जिससे मानसिक दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवती और प्रेमचंद्र के बीच पहले से प्रेम संबंध था। 2 माह पहले प्रेमी उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था। बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर नारी निकेतन भेज दिया था। हैं बहला फुसला कर धोखेधड़ी से उसको लेके फरा हैं भागे थे प्रेमचंद। हैं बाप का नाम है शत्रुघ्न। अब हमने हमारी मम्मी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई। थाने वाले ने प्रेशर डाला। वहाँ से हमारी सिस्टर आई, उनके घर गई थी। लड़के के मम्मी है, भैया हैं, पापा हैं, सभी लोगों ने धमकाया था पूर्ण रूप से। उसका ब्रेन वॉश किया था। बोल रहे थे कि
अगर हमारी खिलाफ गवाही दोगी तो तुम्हारे घर पूरा जला देंगे। बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हैदरगढ़ क्षेत्र के पीएचसी सुबेरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार सामने आया है। आरोप है कि प्रसव कराने के नाम पर महिलाओं को सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जा रहा था और डिलीवरी के बाद उनसे 3,000 रुपए वसूले जा रहे थे। इसके बाद उन्हें सरकारी लाभ का झांसा देकर राशि दी जाती है। इस पूरे खेल में सरकारी एम्बुलेंस चालक रमेश की मिलीभगत सामने आई है, जो प्रसूताओं को प्राइवेट अस्पताल पहुंचाता है। वायरल हो रहे वीडियो में पीड़िता और आशा ने खुद इस बात को कबूल किया है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। यूपी में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के कप्तान बदल दिए गए। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। आईजी मोहित अग्रवाल गृह सचिव यूपी बनाए गए। अजय कुमार साहनी डीआईजी बरेली बने। वैभव कृष्ण डीआईजी वाराणसी बनाए गए। अभिषेक सिंह डीआईजी सहारनपुर बनाए गए। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। राजकरण नैयर एसएसपी गोरखपुर बने। डॉक्टर गौरव गोवर एसएसपी अयोध्या बने। संजय कुमार एसएसपी मुजफ्फरनगर बने। अनूप कुमार सिंह एसपी फतेहपुर बने। ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव एसएसपी इटावा बनाए गए। राजेश कुमार द्वितीय एसपी कौशाम्बी बने। धवल जायसवाल पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद बने। सत्यजीत गुप्ता पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर बने। संदीप कुमार मीना एसपी संत कबीर नगर बने। लक्ष्मी निवास मिश्रा एसपी रेलवे गोरखपुर बने। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां यूपी में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अहम जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज सिंह विदेश यात्रा पर गए। ग्रीस और दुबई की यात्रा पर गए यूपी के कई अफसर। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। डिफेंस एक्सप्रेस सीएम के सचिव अमित सिंह और एसपी शाही भी गए। सीएम के सचिव अमित सिंह और एसपी शाही भी गए। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। अनिल कुमार के पास यूपी के मुख्य सचिव का चार्ज। राजस्व परिषद चेयरमैन अनिल कुमार प्रभारी मुख्य। 8 मई तक प्रभारी मुख्य सचिव रहेंगे अनिल कुमार। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज सिंह विदेश यात्रा पर गए। ग्रीस और दुबई की यात्रा पर गए यूपी के कई अफसर। डिफेंस एक्सपो में शामिल होंगे मुख्य सचिव मनोज सिंह। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सहारनपुर दौरा। सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। दोपहर 3 बजे संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत संबोधित कार्यक्रम। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सहारनपुर दौरा। आज सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। दोपहर 3 बजे संगोष्ठी को करेंगे संबोधित।
वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत संबोधित कार्यक्रम। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज सहारनपुर दौरा। सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।